नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं जी फेस ऑफ। बिल्कुल फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है फैसल रहमान ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं। थैंक यू सो मच फैसल कि आज आप आए शो में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इंडिया से जी हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा भी जो है वो जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आप आए हैं। और सबसे पहले हम फैसल आपकी तरफ ही चलेंगे। आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही है, अगर आप थोड़ा लाउड हो सकें। आपको मेरी आवाज क्या आ रही? सॉरी जी, मैं आपके जी अब आप जी में क्लियरली जी। जी, अब बेहतर। फैसल, बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे बैक स्टेज हमारे यहाँ कहा जाता है, या एक तरह से डिप्लोमेसी चल रही है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और बात की जा रही है। आपके ख्याल से होना चाहिए, लेकिन साथ साथ भारत का ये भी कहना है कि टेररिज्म के रहते पाकिस्तान के साथ ट्रेड पॉसिबल नहीं है। आपको 3-4 चीजें, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। देखिए, जितनी पोटेंशियल इन दोनों ममालिक के बीच में है, भारत अब दुनिया का पॉपुलेशन के लिहाज से पहला नंबर ले लिया, उससे 3 से आगे चला गया। पाकिस्तान 5वें नंबर पे। ग्रोइंग मार्केट्स हैं, बड़ी आपकी मिडिल क्लास है। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सन 1947 में जब पाकिस्तान बना और सन 1948 1948 एंड 49 में जो ट्रेड था, 70% पाकिस्तान का ट्रेड इंडिया को भेज जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट, और 63% इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के लिए। और पिछले साल का अगर आप मुआयना कर लें या उसका तज्जिया कर लें, आप देखें कि टोटल ट्रेड है 1%। दिस इज द डिफरेंस। यानी कि इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद एक डिक्लाइन। मल्टीपल रीजन से कहा जाता है कि 2018 के बाद जब सिलसिले चेंज हुए और खास करके जब हमने ये देखा कि जनाब ये जो कश्मीर टेक्सटाइल्स चेंज किया गया, उसके बाद ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो गए। हालांकि कभी मोस्ट फेवरेट नेशन का हम भी उनको दे देते थे खिताब और बाकी सिलसिले, लेकिन जिस तरीके की एक्सपोर्ट है, अगर आप उसको देखें, इसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अब सब्जी थोड़ी बहुत, कुछ केमिकल्स, कुछ सीमेंट यहाँ से चला जाता है, चंद चीजें वहां से आ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल। लेकिन अगर उसके एक्चुअल जो उसकी पोटेंशियल है, अगर देखें, डिफरेंसेस को साइड पे रखें, ताइवान और चीन का भी डिफरेंस है, लेकिन लुक एट देयर बायलैटरल ट्रेड। इसी तरीके से इंडिया का और भारत के बेशक लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के तनाजे हैं, लेकिन उनका देखें $100 अरब से ऊपर की कहानी जाती है। हमारा टोटल ट्रेड वो जमा करने तो $250 का एक्सपोर्ट, तकरीबन 300 की इंडिया से मिलियन। इसी तरीके से अब आगे चलें और देखें कि वैल्यू एडिशन करें या बाकी सिलसिले करें, जब तक दोनों मालिक के बीच में, पहले कहा जाता है कि जी हम दोस्ती करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। मैं कहता हूँ जी उल्टा रखें, पहले ट्रेड करें, दोस्ती खुद ही बढ़ जाएगी जब आप लोगों के आपस में स्टेक होल्डर्स का एक इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा। और बाकी बात रह जाती है कि जी ये होगा वो होगा, नहीं, दुनिया अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में है। और मेरे ख्याल में मैं हमेशा से इस चीज के फेवर में था कि ट्रेड वो वाहिद इस दौर का एक ऐसा जरिया है जो ममालिक भी हो, आपस में ताल्लुक हो ना भी हो, तो भी वो करीब आ जाते हैं। मैंने कहा ना, स्टेक होल्डर्स, फिर उनके पोटेंशियल बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट का काम हो रहा है, गोल्ड का ट्रेड हो रहा है, यहाँ से अनकट स्टोन्स जा रहे हैं, इतना कुछ हो जाएगा कि आप यकीन कीजिएगा, जो कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, सब चीजें हो जाती है। ट्रेड इज द नेम ऑफ द गेम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी पे मैं रोहित आपसे भी बात करूंगी, आपसे भी पूछूंगी यही कि आपके ख्याल से ट्रेड ओपन होनी चाहिए, जो कि कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं फैसल, आपकी आवाज अभी भी मुझे कम आ रही है। क्या आपने कोई फैन वगैरह कोई ऑन है या एसी ऑन है जिसकी एसी वजह ऑन से? है जी। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर है जी? मैं मैक्सिमम जी जितना भी मैं बढ़ा सकता हूँ मैं बढ़ा देता जी हूँ। जी। सॉरी। हाँ, नहीं इट्स ओके। तो आप इसको एडजस्ट कीजिए इतनी देर में। रोहित, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, मैं इनको पूरा ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन ट्रेड तो जो है वो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं ट्रेड का बहुत जैसे बोलते हैं एडवोकेट हूं। और क्यों एडवोकेट करता हूं, उसका रीजन है कि ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल एक सिविलाइजेशन है, दो कंट्रीज हैं, और ये दो कंट्रीज आज से नहीं, स्टार्टिंग से हम लोग कोएग्जिस्ट करते रहे हैं। और ट्रेड
एक ऐसी चीज है जिससे कि हम दोनों के पास कैपिटल बिल्डिंग होगी, हम दोनों को फायदा होगा। जो सामान आपके पास नहीं है हमारे पास से ले सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है आपके पास से ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि पाकिस्तान हैज अ रूलिंग एलीट। मैं सिर्फ रूलिंग एलीट बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। पाकिस्तान हैज अ रूलिंग एलीट विच इज मोर इंटरेस्टेड, जो जिसका ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि दहशतगर्दी जाए, हम इस्लाम के नाम पर हथियार खरीदें ताकि हमारी कमीशन बने, हम इस्लाम के नाम पे अब्दाली और नाम ऐसे रखें मिसाइल्स के ताकि लोग इमोशनल हो जाएं कि जी इस्लाम और इस्लाम के नाम पर वो काम करने शुरू कर, वो अपनी लूट इकट्ठी करते रहे। ये पूरा गेम पाकिस्तान ने अब तक इंडिया से हेल्प मांगी नहीं है। फ्लड्स आई हुई पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, इंडिया से नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि ईगो इशू। अब वो ईगो इशू से मिलता क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आज इंडिया से एड ले ली तो कल ये किस मुंह से बोलेंगे कि हमें इंडिया के खिलाफ जिहाद करना है, हमें आप पैसा दीजिए, हमें आप डोनेशंस दीजिए। और मंदिर के बाहर वो हर मस्जिद के बाहर फ्राइडे को जो वो डिब्बे रखे होते हैं जिसमें वो पैसा लिया जाता है, जो कि करोड़ों रुपया बनता है और जाता है वो कईयों की जेब में, जिससे रोहित भाई हमारे पास वक्त है, 20 मिनट का बात हो रही थी ट्रेड पे। मैं चाहूंगा कि उस चीज को छोड़े, वो उस पर एक अलग बात करेंगे किसी और दिन, टेररिज्म और इन इश्यूज पे। मैं इसी में, क्योंकि ये उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेड तो सभी बोल रहे होना चाहिए, लेकिन ट्रेड हो क्यों नहीं रहा? वो टेरर बंद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस टेरर के नाम पे जितना पैसा आता है ये लोग अपने मकान खरीदते हैं, उससे उससे बानीगाला में मकान खरीदे जाते हैं, बानीगाला में नहीं यूरोप में खरीदे जाते हैं, अमेरिका में खरीदे जाते हैं। ये उसका एस्पेक्ट है। इसीलिए, और अभी फंडिंग ले लेंगे या अभी कुछ ले लेंगे इंडिया से तो फिर उसके बाद कल कैसे बोलेंगे कि जिसका नमक खाया था आप उसके खिलाफ जिहाद कीजिए। दैट्स द रीजन। इसीलिए, वरना ट्रेड तो होना चाहिए और बैकडोर टॉक्स आई डोंट थिंक कभी सक्सेसफुल हो पाएंगी। द रीजन बीइंग कि यही तो रूलिंग एलीट अब भी बैठी है। जी फैसल, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इश्यूज तो दोनों ममालिक के बीच में हैं। अगर मैं बात यहाँ से स्टार्ट कर दूं कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जिसको हमेशा से ब्लेम करते हैं कि जी शायद हम टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो पॉइंट इज कि वी हैव सफर्ड अ लॉट। किस मुल्क में? क्या इंडिया में 70-80 हजार बंदा मरा है? क्या इंडिया में तकरीबन 5 लाख बंदा अपाज हुआ है? यहाँ हुआ है क्या? वहां पे स्कूल्स में अटैक होकर के 100, 200, 250 बच्चों को मारा गया? यहाँ पर हुआ है। किसने किया? हमें भी पता है, इनको भी पता है, और उसके पीछे क्या बरकत है। बट बात करने का मकसद है कि आई स्टिल कीप माय फोकस ऑन ट्रेड इश्यूज। मैं अभी भी ये बात बिलीव करता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि जी हम पहले ये मसाइल हल करेंगे फिर ट्रेड करेंगे, तो मसाइल का कभी भी हल नहीं निकलेगा। और आज 1948 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उस वक्त ट्रेड 73%, 73% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंडिया जाता था जब पाकिस्तान बना 1 साल के बाद, और 63% इंडिया का तकरीबन एक्सपोर्ट पाकिस्तान आता था, जो आज के दौर में पिछले साल में 1% रह गया। मैंने आपको बोला तो उसका जो डिक्लाइन है, मसले तो हमने सॉल्व नहीं किए ना, वो होने तो सारी जिंदगी के ऐसे ही रहना है। आपने एक हॉस्टाइल लेबर दूसरा हॉस्टाइल लेबर लड़ेंगे, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इधर आपके अफगानिस्तान है, वहां के अलग मसाइल हैं, और फिर अफगानिस्तान की सॉइल को किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो एक दिक्कत है। बट कहने का मेरा मकसद ये है कि कीप दोज इश्यूज असाइड। हम बात करते हैं कि हम ट्रेड खोलते हैं, हम बात करते हैं कि हम राहदारी देते हैं, हम बात करते हैं कि आप आए सीपेक में हमारे साथ शामिल हों, आप हिस्सा बने इसका। इतना मेगा प्रोजेक्ट है, दुनिया पूरी चीन के साथ दे रही है, आप अलग होके रीजन में अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। ये मत करें। हम तो चाहते हैं, हम तो आपको दावत देते हैं कि आप आए, बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और बाहर के बाकी दीगर ममालिक की प्रॉक्सीज में ना पड़े, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रॉक्सीज में पड़ेंगे तो नुकसान हमारा है। हमारी पर कैपिटा इनकम देखें किधर है और आज बांग्लादेश की किधर है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बेशुमार काम किए, रिलीजन को भी साइड पे रखा। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ रोहित साहब की बात से कि हर चीज में उस चीज को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें कि उनकी आज एक्सपोर्ट कितनी है, तो तकरीबन $50 बिलियन की तो सिर्फ उनकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वैल्यू एडिशन के साथ। तो आप देखिए कि उनका पर कैपिटा इंडिया से भी हम बेहतर है, हमसे भी बेहतर है। आज बांग्लादेश की दूसरी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गई है चीन के बाद, तो क्या इंडिया में नहीं बन सकती? क्या पाकिस्तान की तो एक्सपोर्ट बहुत बेहतर थी, आज आपके सामने टेक्सटाइल जो 70% एक्सपोर्ट है उसके हालात है। वन विंडो ऑपरेशन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, हमारे मुल्क में भी तो देखिए ना, 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम शिकार रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, फिर ऊपर से इतने मिसाइल हो रहे थे पिछले कुछ सालों से, जिन पे बड़ा ऑपरेशन करके फौज ने बहुत बड़ा काम किया और इवेंचुअली हालात को बहुत बेहतर कर लिया। लेकिन अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा उसको प्रॉक्सी में पड़ेगा,
तो फिर ट्रेड नहीं चलेगा। तो वन हैज टू टेक द इनिशिएटिव कि आप प्रॉक्सीज को साइड पे रखें, अपने अवाम के बारे में सोचें। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में कहते हैं जनाब कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दे शुड आल्सो बिहेव लाइक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जी रोहित, आपको लगता है कि जैसे फैसल कह रहे हैं कि सी पैक का हिस्सा बन जाना चाहिए इंडिया को, तो आप उससे एग्री करते हैं? और जैसे बाकी बात आपने सुनी फैसल की, हम बोलते नहीं है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम हैं एक्चुअल में, दुनिया बोलती है। अब जहां तक बात ये कि ट्रेड बंद हो गया, ट्रेड बंद हमने किया था, आपने बंद किया था जब वो 370 हटाई थी हमने। भाई हमारा एरिया, हमने उसमें से कानून हटा दिया कोई, वो आपको प्रॉब्लम हुई और आपने ट्रेड बंद कर दिया, तो हम, हमारी गलती क्या? हमारी तो गलती नहीं है। और हमारी ट्रेन का रेट भी नहीं दिया आपके पास पड़ा है अब तक, डिब्बे भी ले लिया आपने हमसे। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ट्रेड जिस वजह से बंद हुआ वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया, और आपके सामने बाकी भी हालात तो वाकयात उसके बाद भी किस तरीके से। और ये दूसरी बात है कि आपके तो आपका एरिया ये एक डिस्प्यूटेड इशू है जो कि यूनाइटेड नेशंस में पड़ा हुआ है, और हम नहीं लेके गए थे, आप लोग लेके गए थे। और अगर वो डिस्प्यूटेड है और उसके ऊपर आप कब्जा कर लेते हो और हमारे को एडमिनिस्ट्रेट कर देते हो कि जी वो पाकिस्तान के है, हम उसको कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, खैर वो वही बात आ जाती है ना कि वहां के भी जो लोगों के साथ हालात हैं वो आपके सामने है सारा कुछ। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू दी वेरी बेसिक, आज मैं आपको छोटी सी, मुझे बड़ी खुशी भी होती है, हैरान भी होता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने ग्रोथ ली है, शायद यूरोप ने भी उस तरीके से नहीं ली, कि तकरीबन आपका ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है आईटी का, हमारा 2 बिलियन का है। तो आप सोच लें कि हम उनके 1% के बराबर है इन टर्म्स ऑफ आईटी। इतना कुछ और भी किया जा सकता है, सिर्फ आलू प्याज टमाटर और चंद दवाइयां वहां से मंगवा लो और कुछ यहाँ से सीमेंट भेज दो, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़े पैमाने पे हम काम कर सकते हैं और इतनी सॉलिड बॉन्डिंग हो सकती है ट्रेड के थ्रू। बाकी बोलना है और बोलने का टाइम मेरा था साहब। जी बोलिए, जी रोहित साहब बोलिए, आप बोलिए। अब बात ये है, क्योंकि मतलब मैंने आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे लगा एक सेंटेंस का आप कमेंट करेंगे, फिर वापस आ जाऊंगा मैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने बोला कि कश्मीर में हम लेके गए थे यूएन में। अरे हम लेके गए थे, आप लेके गए थे, आप भी तो नहीं मान रहे उसको। कश्मीर ने, यूएन ने क्या क्या बोला था, उसमें से एक पॉइंट आपने माना हो तो बता दीजिए। आपने तो एक पॉइंट, चलिए आप इतने अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, आप तो सीधे डायरेक्टली जैसे बोलते हैं फरिश्ते आए हैं, आप अपनी तरफ रेफरेंडम करा के उसे आजाद बना कर देते। आपने किया नहीं किया? कश्मीर की जमीन का 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपने चाइना को गिफ्ट कर दिया। किससे पूछ के? यूएन से पूछ के। यूएन का हर बार आप किस मुंह से नाम लेते हैं? शक्ल कौन सी होती है जिससे आप नाम ले लेते हैं जब आप बिना यूएन से पूछे कश्मीर का एरिया गिफ्ट कर देते हैं? तो आपने तो किया नहीं। जो उसके बाद कश्मीर में देखिए ह्यूमन राइट्स की वो एट्रोसिटीज हो रही हैं। अरे कश्मीर में आके तो देख लो क्या हो रहा है। कश्मीर में यहाँ के कश्मीरी लड़के इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भाई? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों है? हमारे साथ इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ? हमारे यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं वो? भाई कोई रीजन होगा ना। इतनी एट्रोसिटी हो रही है, किसी के बाप को गोली मार दी, किसी के भाई को गोली मार दी, तो उसे तो यहाँ आना चाहिए, आकर के वो केस डालना चाहिए। वो आता है, हमारे साथ रहता है, यहाँ इतने सारे कश्मीरी बच्चे रह रहे हैं। इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन, इंडियन पुलिस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कोई रीजन आपको नहीं पता और आप बताना नहीं चाहते हैं। आप ये चीज आपको आपकी आईएसआई नहीं बताती, आपके आईएसआई के सेल्स नहीं बताते, राइट? इस पे बात कर लेंगे आराम से। कश्मीर, कश्मीर एक, आप चाहते क्या है कश्मीर का करना, ये बताइए। आप उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं या आप उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं? आप अपने छुपे हुए मंसूबे नहीं बताना चाहते कि वो आप पूरा कश्मीर आप हड़पना चाहते हैं। अगर आप उसे इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट तो पहले था ही, आप ही ने उसमें आर्मी घुसाई थी अपनी, हमने थोड़ी घुसाई थी, आपने आर्मी घुसाई थी। तब वहां का महाराजा हमारे पास आए थे और साइन किया था हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हमारे हाथ में। एक इंडिपेंडेंट कश्मीर को गुलाम आपने बनाया है, हमने नहीं बनाया। और उसके बाद आप किस मुंह से बोलते हैं कि उसको फिर दोबारा आजाद कर दो? कहां, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुबह से शाम तक झूठ बोल बोल के आपको, अब आप झूठ को सच नहीं प्रूव कर सकते ना। जहां आपने बोला कि भाई टेररिज्म, 80,000 लोग हमारे मारे गए। अरे टेररिज्म स्टार्ट तो आपने किया था। अब आप ही को, अगर आप, मेरे 3 बच्चे हैं और 3 में से मैं तीनों को सिखाता हूं कि जाके मोहल्ले में सबके घर पे पत्थर मारो सुबह सुबह, और एक मेरे ही घर पे मारना शुरू कर दे, तो क्या मैं उस अपने आप को विक्टिम क्लेम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप ही ने सिखाया इन सबको। पूछ लीजिए, आपको ना पता हो शायद, आपको जो आईएसआई से ब्रोशर्स मिले हो उसमें ना लिखा हो, दुनिया की भी प्रिंटेड रिपोर्ट्स है ना, उसको पढ़ लीजिए। अखबारों में छपा है। टेरर किसने सिखाया दुनिया में?
टेरर किसने फैलाया, कौन है इस टेरर का ओरिजिन, आपको बड़े प्यार से और बड़ी क्लियरली पता चल जाएगा ना। तो अगर आपने सिखाया और आप ही उसके विक्टिम बन रहे हैं, तो गलती आपकी है ना, अपने आप को ब्लेम कीजिए। 250 बच्चे मारे गए थे आपके पेशावर स्कूल अटैक में। मास्टरमाइंड कौन था उसका? एहसानुल एहसान। कैसे भाग गया हाई सिक्योरिटी प्रिजन से वो, और वो उसको भगाने में कौन था शामिल, पता है ना आपको, अच्छी तरह से पता होगा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जिन पर केस चल रहा है। आप ही की एफआईआर है मेरी, दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस की, योगी आदित्यनाथ की एफआईआर तो है नहीं ना, मोदी की एफआईआर है, आपकी एफआईआर है, आप ही के लोग हैं, आप ही का सब कुछ है। मैं उसमें कैसे बोलूं? आप मैं फैसल से रिप्लाई ले लूं? फैसल या से, जी 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 फैसल। आरजू, बात तो हमने सोचा था करेंगे तिजारत के बारे में, लेकिन फिर हम इंडिया का जब ये रवैया देखते हैं तो हम क्या तिजारत करेंगे। बात तो ये ना कि सवाल कुछ जवाब कुछ। अब अगर उसी पे हम आ जाएंगे जी, तो अब वो फिर मेरे ख्याल में हम 2 दिन इसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। मेरी तो शायद फील्ड भी देखिए इसी के ऊपर है कि आपको एक हमारी चीज जो पहले साहब, एक चीज कहूं, आपने जी ये चीज बताई थी, मैंने आपको ये बोला कि टेरर चल रहा है और इंडिया का स्टैंड है, तो आपने इतनी सारी चीजें, कश्मीर आप लेके आए, सब कुछ आप लेके आए, तो मुझे जवाब देना मेरा बनता है। एक चीज पे जवाब अभी तक मैंने आपको नहीं दिया है। रोहित एक सेकंड फैसल को सुन लेते हैं। जी फैसल। मैं कह रहा था, मैंने इनसे ये अर्ज किया कि जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस किया और हमारी तिजारत तकरीबन बंद हो गई, ना होने के बराबर हो गई, ये कर लें आप। और अगर आप बिगिनिंग ऑफ जाएं, जब बना, मैंने कहा ना, तब देखिए और अब देखिए, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, डिफरेंसेस हैं। शायद कई बातें इनकी भी ऐसी हों जो सही हो, लेकिन बहुत सारी हमारी भी ऐसी बातें हैं जो दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि जब 2 ममालिक का मकसद ही ये रह जाएगा कि आप कहते हैं जी हम हेजमनी क्रिएट करेंगे, हम कहते हैं भाई बराबरी के साथ रहो। आप बोलते नहीं जी हम जो हैं वो, पाकिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम कहते हैं भाई आके करके देखो, ठीक है। वो भी नहीं होता। अभी ये जो एक कश्मीर में इन्होंने जो जहाज वहाज भेजे और ये सारा कुछ किया, हुआ क्या आपके सामने है। हमने जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट बता करके किया और दिन को किया, चुपके भी नहीं किया 12 बजे रात को, तो फिर कहते हैं कि जनाब वो, फिर इनको खुद पता चल गया कि क्या हिसाब किताब। पॉइंट इज के वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, वॉर इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि जहां तक मैं, मेरा मौक़िफ़ है जो तिजारत के हवाले से आज का प्रोग्राम था, तो मैं बिल्कुल इस बात पे अभी भी कायम हूँ। मैं कहता हूँ और ये समझता हूँ कि जब तक दोनों ममालिक के बीच में तिजारत नहीं होगी, ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स नहीं होंगी, फैसिलिटेशन नहीं होगी, ठीक है, कुछ चीजें आपने देखना होता है कि आपकी इंडस्ट्री किस तरह आपने सेव करनी है। आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते कि बिल्कुल कोई मुल्क, जिस तरह चीन है, चीन ने आके पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को फ्लडिंग कर दिया, और उससे चाहे मलेशिया जैसा मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, चाहे इंडिया जैसा मुल्क हो, जहाँ पे इतना बड़ा ट्रेड, उनका एक बायलैटरल ट्रेड का सिलसिला चल रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब शी जिनपिंग आए इंडिया में, नरेंद्र मोदी से मिले, ये बात है गालिबन 2014 15 की बात है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा लेट्स कीप द डिफरेंसेस असाइड ऑफ लद्दाख एंड एवरीथिंग, वी हैव इनफ विजडम टू मूव ऑन एंड डू ट्रेड। तो बात यही होती है कि आप उनके साथ तिजारत है, आज आपका देखें, इंडिया का और उनका बेहतरीन, इंडिया का अमेरिका के साथ देखें, और इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है आगे, ये भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिस्टम है, एक प्लानिंग है, एक सिस्टम को सही करके लेके चल रहे हैं अपने मुल्क के हवाले से। हाँ, देखें फिर टॉपिक रखने वाली बात हो जाती है। बट अगर पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से इंडिया चल सकता था, सार्क में इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। हालांकि आप देखिए सार्क की पोटेंशियल क्या है और सार्क का पूरी दुनिया में तिजारत का परसेंटेज क्या है, तो शर्म आती है। इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े ममालिक, दुनिया जो है, यूरोप एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, लिंकेजेस बन रहे हैं, हम बजाय कि सिलेक्टिव एक अप्रोच रखें, हम अलग होना शुरू हो जाते हैं। इंडिया कहेगा अफगानिस्तान को, उस वक्त करजई उनकी बहुत जेब में था कि जी तुम लोगों ने नहीं जाना उधर। करजई के बाद अपना आ गया ये दूसरा जो था इनका प्रेसिडेंट अशरफ गनी, सेम वाज द स्टोरी, इतना इन्फ्लुएंस था इंडिया का उनकी गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर अफगानिस्तान से भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, ईरान के साथ देखिए पूरी दुनिया के सैंक्शंस है, भारत की जारत कर रहा है, रूस के साथ पूरी दुनिया के सैंक्शंस है, और जो रूस है वो भी आप देखिए कि भरपूर उनके साथ तेल का ट्रेड है, बाकी सिलसिले। सो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? आज हम बात करते थे कि जी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा, इंडिया इज एनर्जी थर्स्टी बिकॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हमें गैस की प्राइसेस
देखिए कहाँ पहुंच गई, एनर्जी कॉस्ट कहाँ पे पहुंच गई, हमें इतना सूट करता है। अहमद गुजरात के दौर में वहां तक आ गया, गैस पाइपलाइन आ गया, और आगे आईपीआई कंप्लीट हुआ, आईपी पे भी कुछ काम नहीं हुआ फिर देखा जाए तो। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जी कासा 1000 प्रोजेक्ट है और बेशुमार और है जो सेंट्रल एशियन स्टेट है, वाया पाकिस्तान, इंडिया भी उसको इस्तेमाल करें, श्रीलंका तो उसका हिस्सा बने। इन लोग से देखिए, अब वो जमाने चले गए जब डिप्लोमैट्स होते थे, उससे डिप्लोमैट्स होते थे। अब वो जमाने हैं जब इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहा जाता है। जी जी रोहित, हम दोबारा से अगर ट्रेड के ऊपर ही आए तो क्या सिर्फ इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे कि भारत बार बार टेररिज्म की बात कर रहा है पाकिस्तान से? ये लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद लास्ट पे मैं एक मिनट के लिए फिर फैसल की तरफ चलूंगी। जी देखिए, ट्रेड की बात है, इन्होंने जो बोला पाकिस्तान की जीडीपी अभी जो लेटेस्ट आई है $305 बिलियन, और इन्होंने खुद ही अभी एक्सेप्ट किया कि $200 बिलियन के आसपास तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। अगर उसमें रिफाइंड पेट्रोलियम और लगा लूं और मैं टी वगैरह और लगा लूं तो हमारा हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से ऊपर है। तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम तो अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड की जरूरत आपको है तो आपको आना चाहिए था। एनीवेज, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किस तरीके का गेम आपकी तरफ से, आपने बोला कि भाई ये जो ट्रेड है इसको इसको बंद किया। भाई ट्रेड बंद किसने किया? आपने किया, हमने किया? आपने बंद किया ना। क्यों? कश्मीर के लिए। तो कश्मीर के लिए आप कश्मीर के साथ रहिए, आपको ट्रेड करना नहीं है तो हम क्या करें उसमें? हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने आपने हमें बोला कि ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट हमने रात में किया। आपके पास नाइट विजन कैपेबिलिटीज नहीं है, आपके प्लेन रात में उड़ नहीं सकते। क्या मतलब आपके प्लेन क्या करते हैं भाई? अगर ऐसे प्लेन खरीदिए ना जो रात में उड़ सकते हो। हम तो, हमारे पास थे, हमने पावर डेमोन्स्ट्रेट की, आप नहीं रोक पाए। आपके पास आप कुछ कर नहीं पाए, हमने तो कर दिखाया। क्या हमने किया। आप उसके बाद झूठ बोल गए कि F-16 नहीं गिरा। हालांकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि दो पायलट हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि 2 प्लेन गिरे हैं, 2 पायलट हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, बाद में फिर एक पायलट गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। वो कौन सा पायलट था, किसका था? हमारी साइड गिरा था, हमारा पायलट था। आपके यहाँ मरने के लिए चला गया था, मर गया, दफना दिया। क्या किया आपने? पता ही नहीं। आप मुझे बताया ना कि जो चाय है उनको हमने पिलाई, खिदमत की, ख्याल अरे रखा। तो इतनी चाय को पिला दी कि आपके पास खुद के पास पीने के लिए नहीं रह गई। आपका मिनिस्टर बोल रहा है 1 कप चाय कम पियो दिन में। में देखा गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें रोहित आपके पायलट की गलती है कि वो इतनी चाय पी गए कि हमारे पास चाय नहीं बची। ये आप हम उनसे पूरे पूछिए जाके। भाई मिल्क क्रैश हुआ था, मिल्क का खर्चा तो निकालना था चाय से। भाई हमने बोला था कि इतनी चाय पी के आइयो। देखिए एक सिंपल सी चीज, हम आपको ये बता रहे थे कि भैया भाई उन्हीं ये चारों, चीज वो जो आपके ना उस मिक्स से उसने F-16 गिरा दिया, तो उसके अंदर जो 4 मिसाइल लगे हुए थे ना, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी एयरफोर्स में सर्व किया है। अब तो खैर वो पब्लिक हो गई थी, वो तस्वीर पब्लिश कर दी गई थी। तो वो चारों नीले, हल्के नीले रंग के लगे हुए थे उसके साथ बाजू में जहाज के, तो वो फायर नहीं कर सके। बट एनीवे, हाँ जी। और जी बट आपका एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा। CPEC आप बार बार बोलते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले, क्यों ज्वाइन करे? मुझे ये नहीं समझ में आता। हमारा जहाज उससे अगले महीने जरूर गिरा था 23 मार्च की रिहर्सल करते हुए। इसमें हमारा एक बड़ा अच्छा टॉप का पायलट शहीद हो गया था, क्योंकि 16 का था। बस वो एक एक्सीडेंट था, तो मैं उसको इन्होंने दिखाया पूरी दुनिया में, मीडिया में ऐसे है जैसे पाकिस्तान का जहाज वो इन्होंने मारा जो गिर रहा है। तो मतलब वो मीडिया भी प्ले कर रहा था ना वहाँ पे, इस वजह से शायद मासूम लोग हैं ना भारत के, हर बात मान जाते हैं जो ये मीडिया कहता है। तो वाकई में इंडिया के लोग वाकई इतने मासूम है रोहित कि हर बात मान जाते हैं। और यहाँ पे वैसे ये कि क्योंकि टाइम मेरे पास उसका खत्म हो रहा है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रोहित। ये मासूमियत इंडिया में ही नहीं है। आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने पहले बोला था कि करगिल में हमारे आदमी नहीं है, बाद में उन्होंने ही माना था कि हमारी आर्मी थी। मानते पाकिस्तान के भी लोग हैं। हल्की फुल्की शरारत चलनी चाहिए। अच्छा, करगिल आपको हल्का फुल्का दिखा? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स लड़ाई पे पहुंच गए, न्यूक्लियर वॉर पे, करगिल आपको हल्का दिखा? नहीं खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी जैसे आज हम लोग हंसते बोलते बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस भी बेहतर होने चाहिए। और बाकी तो छोटी मोटी शिकायत तो रहती है, वो मेरे ख्याल में हमेशा ही रहेगी, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं वो जरूर सॉल्व किए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।